जरूर इतना बता दें कि ये फेक न्यूज़ कैसे डिफाइन करें। वो मैंने 4 सफ़े पढ़े हैं। क्या है ये फेक न्यूज़, इसकी तारीख क्या है और ये हमारे ऊपर कैसे लागू होगी? अब्बासी साहब देखिए, फॉल्स न्यूज़ और फेक न्यूज़ में फ़र्क करना सीखना पड़ेगा कि खबर साफी देखें, एक दिन में सैकड़ों खबरें टीवी पर जाती हैं, अखबारों में चलती हैं। ये खबर देना और खबर बाउंस कर जाए, जैसा मैं और भट्टी साहब फोन पे बात कर रहे तो शहजाद अकबर साहब की खबर थी, एक चैनल ने कहा जनाब हटा दिए गए हैं, सरकार ने कहा नहीं, 2 दिन बाद खबर ठीक हो गई। फाइनेंस मिनिस्टर का जाना था, हमने खबर दी कि जनाब वो जा रहे हैं, सरकार कहती है कोई नहीं जा रहा, 4 दिन बाद वो भी चले गए। सो बड़े आराम से आप ये कह देंगे बाद में कि जनाब ये तो फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ ये नहीं, फेक न्यूज़ होती है जो या तो बड़े इलेक्शंस को मनूवर करने के लिए, जैसे अमेरिका में हुआ, बेल्जियम ने यह किया कि इलेक्शंस ना, ऑस्ट्रेलिया में कानून इसलिए बना कि फेक न्यूज़ वो फेक न्यूज़ जो इलेक्शंस को मनूवर करने के लिए इस्तेमाल हो, बड़े पैमाने पे लोगों को मिसलीड करे, को फाइनेंशियल फायदा उठाने के लिए कोई फेक न्यूज़ इस्तेमाल करे, जिससे स्टॉक मार्केट को मूव करे ताकि अपना जाती फायदा उठा सके। कोरोना का मिसालें दी हुई हैं कि कोरोना के ऊपर आपने देखा होगा कितनी खबरें थी कि वैक्सीनेशन ना कराएं, इससे ये हो जाता है, चिप चली जाती है, इस तरह की चीज जो हेल्थ से रिलेटेड हो। तब तमाम तर ये ऑफकॉम की स्टडी है, ये सब इसमें लिखा है कि क्या फेक न्यूज़ है, क्या मिस इन्फॉर्मेशन है, क्या डिसइन्फॉर्मेशन। ये मैंने आपको पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, यूनेस्को ने 2018 ये उसकी एक हैंडबुक है, 128 सफ़े की है, 22 सफ़े की है। इसमें इंट्रोडक्शन में लिखा है कि जर्नलिस्ट को और जर्नलिज्म को डिस्क्रेडिट करने के लिए फेक न्यूज़ का लफ्ज इजाद किया गया है और ये वेपनाइज करता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग, इट हैज बिकम एन इमोशनल वेपनाइज टर्म टू अंडरमाइन एंड डिस्क्रेडिट जर्नलिज्म। कि बड़े आराम से ये कह दिया जाए कि जनाब ये तो फेक न्यूज़ है, और साफियों के पीछे जिस तरह हमारे यहाँ पे कि जनाब आप बहुत गलत खबरें देते हैं। देखिए, खबर आएगी, हजारों खबरें रोज की आती हैं, उनमें से कुछ गलत होती हैं, बाउंस भी कर जाती हैं, सब चैनल माफी मांग लेता है, अखबार फ्रंट पेज में माफी छाप देता है, उसको आप फेक न्यूज़ ट्रीट नहीं कर सकते, दैट्स फॉल्स न्यूज़। और आपकी तरफ, सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से भी, और वो डेफेमेशन ट्रीट करेगा उसको, आप हत्या इज्जत जो है उसके जुमरे में आएगी। अच्छा काशिफ भाई, आपने बड़ी डिटेल बताया, ऑफकॉम ने क्या लिखा, रशिया ऑस्ट्रेलिया ने क्या हुआ है, तो ये जो पाकिस्तान में ऑर्डिनेंस आया है, इस फेक न्यूज़ की तशरीह करेगा कौन? मुझे अभी तक इसकी समझ नहीं आई। इज लाइक के वजीर आजम कहते हैं कि अपोजिशन डाकू चोर है, कल को शहबाज शरीफ साहब हमारे खिलाफ चले जाते हैं जी इन्होंने फेक न्यूज़ चलाई, खबर तो वो सारी टीवियों ने चली ना, उसको भी न्यूज़ कहते हैं, जो बेशक इनका बयान भी हो, तो फिर सारे साफी रेस्ट हो जाएंगे जो 15, 50, 60 जिन्होंने भी ये खबर दी है। डाकू चोर तो वो अभी तक अदालतों से साबित नहीं हुए। ये बिल्कुल आपने सही कहा भट्टी साहब। मसला ये है कि कल कोई आके टीवी चैनल पे कोई सियासतदान बात करे और वो बात, हम तो कैरियर बन गए उस केस में, इमरान खान तकरीर कर रहे हैं, उसने कहा ये डाकू है, उसने ये लूटा है, उसने ये किया है, हम तो जवाबदेह नहीं है। साथ में ये तो पूरी दुनिया में ये इस तरह की चीज़ें डेफेमेशन में ट्रीट होती है भट्टी साहब। किसी ने किसी पे इल्ज़ाम लगाया, वो आगे चला जाता है कि सरकार आपने ये झूठा इल्ज़ाम लगाया, या साबित करें या फिर कानूनी कार्रवाई होगी, और अदालत में अगर वो साबित नहीं करता तो उसको $1 मिलियन, $5 लाख, $2 लाख के जुर्माने भरने पड़ते हैं। वो तो डेफेमेशन में ट्रीट होगा। फेक न्यूज़ की तो कॉन्सेप्ट ही बड़ी डिफरेंट है। अब क्या इन्होंने फेक न्यूज़ की डेफिनेशन की है, ये कह रहे हैं कि अगर आपने वजीर आजम की फैमिली पर कोई बात की, गलत बात है, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि नहीं करना चाहिए, ये पॉलिटिकल फैमिलीज को मत घसीटें आप पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन अगर किसी ने को बात कर दी तो फेक न्यूज़ के जुमरे में आएगा 5 साल के लिए अंदर, बेल, नॉन बेलेबल ऑफेंस, 6 महीने में उसके खिलाफ फैसला करें। ये फेक न्यूज़ को डिफाइन करें पहले कि वो है क्या। फेक न्यूज़ वो नहीं है जो हुकूमत बार बार कह रही है, वो कहते हैं गलत खबर फेक न्यूज़ है। गलत खबर फेक न्यूज़ नहीं है। फेक न्यूज़ एक एजेंडे के तहत इंटेंशनली फ्लोट की जाने वाली खबर है, जिससे एक बड़ा फायदा हासिल करने की, चाहे वो माशी हो, सियासी हो, इलेक्टोरल हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर हो, वो फायदा हासिल करने। अच्छा कैसे मैं अर्ज कर रहा हूं उसको, एक तो ये जो ऑर्डिनेंस आया, बादियुन नजर में आप ये नहीं समझते पाकिस्तान में सहाफत का गला दबाना, इस लाइक के एक काबीना का इजलास होता है, आपसे 2-3 वुज़रा की अच्छी दोस्ती है, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं और वो भी ये भी कहते हैं भाई मैंने ऑन कैमरा नहीं कहना, आप अपने माशाल्लाह इतने तजर्बे के बाद उसे खबर दे देते हैं, तो क्या उसको भी ये फेक न्यूज़ ट्रीट करेंगे? कर सकते हैं। यही तो मसला है पाकिस्तान में भट्टी साहब। कानून बनाना हमारा आसान तरीन काम है, कानून बना दें, उसमें फेक न्यूज़ कह दें, उसको आप परसेप्शन ये बिल्ड करेंगे फेक न्यूज़ का मतलब गलत खबर है।
फिर उस पर आप किसी भी चीज पर, अब तो आपने मेरे हाथ पांव काट दिए, क्योंकि मुझे ये खौफ है असल खबरें कहां से आती है भट्टी साहब, वो ऑफ द रिकॉर्ड आपको और मुझे बताई जाती। अब वो ऑफ द रिकॉर्ड खबर क्या होती है, जो अनोनिमस सोर्सेज, आप न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट उठा के देखें, फ्रंट पेज की बड़ी खबरें अगर सिक्योरिटी रिलेटेड हो, अफगानिस्तान से मुतल्लिक हो, अगर इस तरह की हो, वो होती सोर्सेज विद इन पेंटागन, सोर्सेज विद इन व्हाइट हाउस। मैं कहूं मेरा सोर्स पीएम हाउस में मुझे ये बता रहा है, वो कहें जी फेक न्यूज, काशिफ अब्बासी अरेस्ट 5 साल के लिए अंदर। ये है वो खौफ जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये तो इसको गलत इस्तेमाल होगा इस कानून का। ये कानून भट्टी साहब के खिलाफ इस्तेमाल होगा। अगर उसने टीवी पर बैठ के कुछ कह दिया तो कल कोई उठ के भट्टी साहब को कहेगा, भट्टी साहब काशिफ भाई आप जानते हैं मैं माफी चाहता हूं, आप मेरे फेवरेट एंकर है, मैं थोड़ा सा मलक साहब का जरा टाइम ले रहा हूं, इनसे भी माजरत। एक पाकिस्तान के मोहतरम काबिल एहतराम उनकी मिसिस के बारे में कहते हैं गलत है, गलत है। वो हमारे लिए काबिल इज्जत है। जो गैर सियासी लोग हैं उनकी माओ बहनों बेटियों की इज्जत हम सब पर फर्ज है। जो उन पर करैक्टर असैसिनेशन करता है, गलाजत है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन वजीर आजम ने एक फरमाया था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। अब मैं 3 दिन से सर्वे कर रहा हूं, वो 9 करोड़ नौकरियां किसी को मिली है ना 50 लाख घर। तो ये फेक न्यूज पे मैं 10 दफा प्रोग्राम कर चुका हूं, तो मेरी सजा तो कम से कम 50,000 साल फांसी हो जाएगी या 50,000 कैद हो जाएगी, मैं तो फंस जाऊंगा। आपने तो इसमें कोई प्रोग्राम किया 1 करोड़ नौकरियों पे और 50 लाख घरों पे। जी काशिफ साहब, जी काशिफ अब्बासी साहब से पूछ रहा हूं, अगर वादे याद ना कराएं, अगर इन चीजों पे प्रोग्राम ना करें, तो यहां पे फिर सरकार की वाह करने थोड़ी बैठे हैं भट्टी साहब। सरकार के साथ तो हमारी दोस्ती हो नहीं सकती ना जी। जर्नलिस्ट तो एडवर्सरी, बाय डेफिनेशन एडवर्सरी है हुकूमत का। उसने तो वो चीज हाईलाइट करनी है जो हुकूमत गलत करेगी, जो वादा पूरा नहीं करेगी, जो आपने अपने मैनिफेस्टो में दर्ज किया है। अगर आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो उसको उठा के कहेंगे भाई साहब आपने ये काम नहीं किया। मैंने तो बाय डेफिनेशन काम ही ये करना है। अगर हर चीज के ऊपर झूठ बोलने का इल्जाम लगा के अगर आपने साफियों को बंद करना शुरू किया, ये जेलें कम पड़ जाएंगी भट्टी साहब। ये सोशल मीडिया और जर्नलिस्ट, ये 2 लाख बंदा अंदर बैठा होगा, वजह किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा दें कि सर इसने ये बड़ी ये खबर इसने गलत दी है, ये काम इसने जो बात की है वो अब साबित कौन करेगा किसी चीज को। कुछ वेग चीजें जो साबित नहीं हो सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कैबिनेट की मीटिंग के अंदर की, मेरी ब्रेक फोन के ऊपर आपसे बात हो रही थी कि कैबिनेट की मीटिंग में कोई गुफ्तगू होती है, मुझे कोई आके वजीर या आपको आके बता देता है, हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं। अब कल आके कह जी साबित करें, आप साबित कैसे करेंगे ये बता दें भट्टी साहब। तो ये जो आपने कहा डिस्क्रेडिट करना, इसका मतलब है मकसद हुआ। मलिक साहब प्लीज। काशिफ मैं चाह रहा था आपको ओपिनियन लेना। दुनिया भर में डेमोक्रेसी में यहाँ पे फेक न्यूज के खिलाफ एक प्रोटेक्शन ली जाती है, राइट टू नो। कोई सिटीजन, कोई जर्नलिस्ट हुकूमत से, रियासत से कहीं जाके पहले पूछेगा कि यार ये खबर है, आप इसका मुझे राइट दें। आप तो मुझे खबर देते नहीं है, तो मैं तो डिपेंडेंट हूँ 100% सोर्स पे। तो ये बड़ी इनलॉजिकल बात नहीं है। यहाँ तो हमारे शायद हुकूमत को पता नहीं कि वो डेमोक्रेटिक रिजीम है, राइट टू नो है हमारे यहाँ, आप समझते हैं? नहीं सर, राइट टू नो है, कानूनन तो है। तो फिर राइट टू नो है नहीं। और साथ में आज तक रियासत ने कोई खबर दी नहीं है। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये तो हमारा बड़ा मसला बन गया ना जी। हमारा बड़ा मसला ये है कि हम खबर ढूंढने के लिए, खबर आती किस तरह कि आप कभी एक के पास, दूसरे के पास। अभी मेरे न्यूज चैनल के जो हेड है उनके साथ मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये फलानी चीज हो रही है, ये अदम एतमाद है क्या, मैं कब किसी आके मिलना पड़ेगा। कहते हैं सरकार हुकूमती बंदों से। मैं कहा यार 2-3 लोगों से मिलकर देखते हैं कि हुकूमत क्या कहती। अब वो आपको या मुझे कुछ बताए, एक आदमी जो बहुत करीब है प्राइम मिनिस्टर के या हुकूमत के, वो आपको खबर बताए, आप खबर चला दें, फिर क्या करेंगे आप? वो कहेंगे खबर गलत है, मैं और आप तो जेल में। मुझे तो मसला ये है कि ये इस हद तक मिसयूज हो सकता है कानून कि जितना कोई मिसयूज कर सकता है वो इसको मिसयूज करेगा। दैट्स आवर बिगर प्रॉब्लम कि हम फिर इस खाते में हम तो जेल के अंदर ही बैठे रहेंगे। हमें तो मेरा ख्याल है दोपहर भी देखनी शायद ना हो कि हम इसको दोपहर भी कोई देख सकें बाहर आके।